Hello friends, how are you? I hope you are fine. Stay home, stay safe. आज हम इस लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ कंपनीज, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी के प्रकार, कितने प्रकार की कंपनियां रहती है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। पहला इधर टाइप दिया है कंपनी का, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन के आधार के ऊपर मतलब जिस कंपनी की स्थापना लॉ के अकॉर्डिंग टू द लॉ के आधार के ऊपर होती है, कानून के आधार के ऊपर होती है, वो कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सेकेंड टाइप इधर दिया है, जो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके दो प्रकार है, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी, वैधानिक कंपनी एंड नोंदणीकृत कंपनी। सेकेंड टाइप्स इधर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, जितने मेंबर्स हैं जो मेंबर के हिसाब से कंपनी की स्थापना की जाती है, उसके भी तीन प्रकार इधर दिए हैं। पहला दिया है प्राइवेट कंपनी, सेकंड दिया है पब्लिक कंपनी और थर्ड दिया है वन पर्सन कंपनी। देन नेक्स्ट टाइप्स इधर दिया है कंपनी का थर्ड टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स की लायबिलिटी जो जवाबदारी उनकी, तो उसके अकॉर्डिंग इधर कंपनी के प्रकार दिए। पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो इस तरह से इसके तीन प्रकार, इसके बारे में डिटेल बाद में देखेंगे। फोर्थ टाइप्स ऑफ कंपनी का ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के आधार के ऊपर कंपनी के प्रकार पड़ते हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडारी कंपनी, दो प्रकार है उसके। और लास्ट है 5 नंबर का टाइप्स है कंपनी का अदर टाइप्स, उसमें दिए 5 प्रकार कंपनी के। पहला प्रकार दिया है गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी। दूसरा प्रकार दिया है फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी। तीसरा दिया है डॉर्मेंट कंपनी। फोर्थ दिया है इधर लिस्टेड कंपनी। और नेक्स्ट 5 नंबर का दिया है इधर स्मॉल कंपनी। 6 नंबर टाइप दिया है एसोसिएट कंपनी। और लास्ट इधर दिया है कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। सो इस तरह कंपनी जो प्रॉफिट के लिए नहीं स्थापन की जाती, खाली समाज की सेवा करने के लिए स्थापन की जाती है। तो ये सब टाइप्स इधर कंपनी के दिए। अभी वन बाय वन हम इसके टाइप्स डिटेल में देखेंगे। पहला हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये पहला प्रकार है क्या, जिस कंपनी की स्थापना लॉ के अकॉर्डिंग होती है, लॉ के या रूल के हिसाब से जिस कंपनी की स्थापना की जाती है उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका पहला प्रकार है स्टैट्यूटरी कंपनी, वैधानिक कंपनी। देखते हैं, दीज कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड बाय अ स्पेशल एक्ट पास बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव। सो इस तरह से जो स्टैट्यूटरी कंपनी है, इसकी स्थापना स्पेशल एक्ट इसके हिसाब से, जो स्पेशल एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसके अकॉर्डिंग स्पेशल एक्ट पास करके एक स्टैट्यूटरी कंपनी की स्थापना की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल एक्ट पास करके इसकी स्थापना की जाती है। फॉर एग्जांपल इधर दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। सो इस तरह से इधर जो स्टैट्यूटरी कंपनी है इसके एग्जाम्पल इधर दिए कि इनकी स्थापना स्पेशल एक्ट के हिसाब से स्पेशल एक्ट पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी स्थापना की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यू नो ऑलरेडी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC, यूनिट ट्रस्ट, ये जो इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी, क्योंकि ये सब कंपनी की स्थापना स्पेशल एक्ट पास करके सरकार करती है। तो इसकी ये पहला प्रकार है। दूसरा देखते हैं रजिस्टर कंपनी। These companies are incorporated under the Companies Act 2013 और any previous company law। सो इस तरह से दूसरा प्रकार है रजिस्टर्ड कंपनी, नोंदणीकृत कंपनी। क्या इस कंपनी की स्थापना जो कंपनी एक्ट 2013 इसके अकॉर्डिंग इस कंपनी की स्थापना की जाती है, उसको कहा जाता है रजिस्टर्ड कंपनी, नोंदणीकृत कंपनी। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इसके दो प्रकार है, स्टैट्यूटरी कंपनी, वैधानिक कंपनी, और दूसरा है रजिस्टर्ड कंपनी, नोंदणीकृत कंपनी। नेक्स्ट टाइप्स हम देखते हैं बी, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार के ऊपर एक कंपनी के प्रकार पड़ते हैं। इधर पहला प्रकार दिया है प्राइवेट कंपनी।
कंपनी एक्ट में सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 इसमें प्राइवेट कंपनी के बारे में दिया है। देखते हैं। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड विच बाय इट्स आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स है। इसमें सब कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसके रूल्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से प्राइवेट कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी के पास मिनिमम कैपिटल रहता है, शेयर कैपिटल रहता है, और जो कैपिटल चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम, वो सब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सब कंपनी के इंटरनल रूल दिए जाते हैं। तो उसके हिसाब से आर्टिकल के हिसाब से कंपनी का जो प्राइवेट कंपनी है उसका मिनिमम शेयर कैपिटल उसके पास होना चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी आगे दिया है रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र इट शेयर इफ एनी। सो प्राइवेट कंपनी का जो मेंबर रहेगा वो अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, ये आर्टिकल्स में दिया है। देन आगे इधर दिया है रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर अप टू 200। सो प्राइवेट कंपनी के कितने मेंबर होने चाहिए, इधर इनकी संख्या दी है कि मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए, उसके ज़्यादा प्राइवेट कंपनी के मेंबर नहीं होने चाहिए। आगे इधर दिया है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज और डिपॉजिट ऑफ द कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी को जो आर्टिकल्स है उसका उन्होंने मनाही किया है, प्रोहिबिट किया है क्या कोई भी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनके पास से डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकती है, उनको शेयर जो सब्सक्रिप्शन है, जो सब्सक्राइब है वो नहीं कर सकती, क्योंकि उनको आर्टिकल से प्रोहिबिट किया है प्राइवेट कंपनी। इसलिए प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो इस तरह से ये पहला प्रकार है प्राइवेट कंपनी। आगे दिया है इट मस्ट ऐड, इट मीन्स प्राइवेट कंपनी मस्ट ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। सो प्राइवेट कंपनी की खासियत है क्या हम प्राइवेट कंपनी तुरंत पहचान लेते हैं, क्योंकि उनके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या उनके नाम के पीछे जो एंड है उसके नाम का, उसके नाम के पीछे या एंड ऑफ द प्राइवेट कंपनीज नेम प्राइवेट लिमिटेड ऐसा लिखा रहता है, वो प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी में बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी के तो प्रकार दिए, एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स रहेगी, एक तो लिमिटेड बाय गारंटी रहेगी या अनलिमिटेड कंपनी रहेगी। सो इस तरह से ये प्राइवेट कंपनी के प्रकार है। आगे इसका दिया है दूसरा प्रकार है पब्लिक कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सो इस तरह से पब्लिक कंपनी का मतलब सार्वजनिक कंपनी। क्या सार्वजनिक कंपनी का सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इसमें इसके बारे में जानकारी दी है क्या जो प्राइवेट कंपनी नहीं वो पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या है इसके बारे में देखते हैं। इधर पहला दिया है द नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ इट शेयर्स। पब्लिक कंपनी के शेयर्स आसानी से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। ट्रांसफ़र कोई भी इन्वेस्टर या शेयर होल्डर अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है। सेकंड दिया है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी 7। पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 मेंबर होना जरूरी है। देन हैज़ टू हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल में बी प्रिस्क्राइब बाय इट्स आर्टिकल्स। पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम कितना कैपिटल शेयर कैपिटल उसके पास होना चाहिए, इसके बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इसमें रूल्स दिया है, नियम दिया है, उसके हिसाब से पब्लिक कंपनी के पास उतना शेयर कैपिटल होना चाहिए कम से कम। 4 नंबर का दिया है डजंट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशंस और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। सो पब्लिक कंपनी के एक बहुत बड़ा बेनिफिट है क्या जो उसका आर्टिकल से उसको जो परमिशन देता है पब्लिक कंपनी को, क्या पब्लिक कंपनी लोगों के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, पैसा एक्सेप्ट कर सकती है या उनको इन्विटेशन कर सकती है। क्या आपके पास जो सेविंग है, लोगों के पास जो सेविंग है वो अपने कंपनी में इन्वेस्ट करना, आपको इन फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इनकम मिलेगा। तो इस तरह से पब्लिक कंपनी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो ये दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार है 1 पर्सन कंपनी, एक ही व्यक्ति कंपनी का मालिक रहता है। देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 62
अ 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज मेंबर। इसके नाम से हमें पता चलता है क्या एक ही व्यक्ति कंपनी का मालिक रहता है, एक ही व्यक्ति सब कुछ करता है, उसको कहा जाता है 1 पर्सन कंपनी। इट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड इट हैज़ टू फुलफिल एंड कंप्लाई विथ ऑल द फॉर्मेलिटीज़ ऑफ प्राइवेट कंपनी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द एक्ट और रूल। सो इस तरह से प्राइवेट कंपनी को जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी पड़ती है अपनी स्थापना करने के लिए, शुरू करने के लिए। जो एक्ट में दिया है, जो रूल्स में दिया है, उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी को प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, मान्य करने पड़ते हैं और अपना बिजनेस शुरू करना पड़ता है। तो इस तरह से 1 पर्सन कंपनी कैन हैव 1 or more डायरेक्टर्स, देर इज़ अ नो नीड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। सो इस तरह से एक व्यक्ति की कंपनी, एक ही व्यक्ति कंपनी का मालिक है। सो इस तरह से वो एक व्यक्ति अपने कंपनी में एक डायरेक्टर या उससे ज़्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, उसको अधिकार है। और जो 1 पर्सन कंपनी है उसको एनुअल जनरल मीटिंग मतलब साल में जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से तीसरा प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स।